हेलो दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा कि राजा भी शिव के नीले गले को देख उसे मेलुहा का रक्षक यानी कि नीलकंठ समझने लगता है। और शिव को राजा से बातचीत के दौरान पता चलता है कि सोमरस बुढ़ापे की गति को बहुत धीमा कर देता है, इसीलिए मेलुहा में सभी लोग जवान हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या फिर आप आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा प्रहर अर्थात 12 बज गए थे। शिव को याद आया कि इस समय सती बगीचे में डांस सीखने आती है, अतः वह राजा से अनुमति ले वहां से चला गया, लेकिन सती नहीं आई। उधर परमेश्वर को पता चलता है कि शिव सती से शादी करना चाहता है। यह बात वह राजा दक्ष को बताता है तो राजा अत्यंत खुश हो जाते हैं कि भगवान नीलकंठ उनकी बेटी सती से शादी करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर राजा को बताता है कि मेलुहा के नियमों के अनुसार सती शादी नहीं कर सकती। राजा कहते हैं, मेरी पुत्री ने बहुत कष्ट झेले हैं, उसकी खुशी के लिए मैं नियम भी तोड़ दूंगा। परमेश्वर भी अपनी ईश्वर पुत्री के लिए कुछ भी कर सकते थे सिवाय नियम तोड़ने के। उधर जब सती नहीं आई तब शिव नंदी के साथ कुछ नॉनवेज खाने भोजनालय चला गया। दुकानों और ग्राहकों के होते हुए भी पूरा रास्ता शाम था। शिव को यह अजीब लगा। तभी विक्रम औरतों की सवारी रास्ते से गुजरी। शिव को नंदी से पता चलता है कि विक्रम लोग वे होते हैं जिन्हें पूर्व जन्म के पापों के लिए इस जन्म में सजा भुगतना पड़ता है। विक्रम पुरुषों और औरतों दोनों के लिए अलग अलग प्रायश्चित और नियम हैं। विक्रम औरतों को हर महीने अग्नि देवता से स्पेशल पूजा के थ्रू माफ़ी मांगना पड़ता है। वे शादी नहीं कर सकती क्योंकि उनका बुरा भाग्य दूसरों को अशुभ कर सकता है। अपने रिश्तेदारों को छोड़कर वे किसी को छू भी नहीं सकती। ऐसे और भी कई नियम हैं। शिव पूछता है, कौन डिसाइड करता है कि विक्रम लोग अपने पूर्व जन्म में पाप किए हैं? नंदी बतलाता है, उनके कर्म ये डिसाइड करते हैं प्रभु। जैसे यदि किसी स्त्री को मरा हुआ बच्चा पैदा हो तो यह समझा जाता है कि वह उसके पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है, नहीं तो उसे मरा हुआ बच्चा क्यों पैदा होता। या अगर कोई आदमी लाइलाज बीमारी या लकवा से ग्रसित हो तो यह भी उसके पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। ऐसे में वे लोग विक्रम लोग की कैटेगरी में आ जाते हैं। शिव को यह बकवास लगा। शिव कहता है, एक स्त्री को मरा हुआ बच्चा इसलिए पैदा हो सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उसका अच्छा से देखभाल न किया गया हो, या उसे कोई बीमारी हो, या पूर्व जन्म का पाप है, या कोई कैसे कह सकता है, या मुझे अन्याय लगता है। नंदी कोई जवाब ना दे सका। तभी सड़क से वापस उन विक्रम औरतों की सवारी शांतिपूर्वक लौटी। इस सवारी के बीच में एक स्त्री नीले रंग के कपड़े से सिर से पैर तक ढकी अपना चेहरा नीचे किए हुए जा रही थी। वह सती थी, लेकिन शिव उसे देख नहीं पाया। शिव के महल पहुंचने पर राजा दक्ष और शिव के बीच की चर्चा आगे बढ़ती है जो सोमरस के बारे में हो रही थी। राजा दक्ष बतलाते हैं, सोमरस उन लोगों को मिलता था जो ब्राह्मण बनने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करते थे, अतः हर लोगों के पास अवसर होता था कि वे ब्राह्मण बनकर सोमरस पी सके। ब्राह्मण वे लोग हैं जो अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताते हैं, जैसे डॉक्टर, पुजारी, शिक्षक। लेकिन समय के साथ इस एग्जाम में भ्रष्टाचार आने से ब्राह्मण के बच्चे ही ब्राह्मण बनने लगे और कास्ट सिस्टम जन्म के आधार पर हो गया। अब लोग वह काम करने के लिए मजबूर थे जिस जाति में उनका जन्म होता था। जैसे शूद्र का बच्चा शूद्र का काम ही करेगा, भले वह ब्राह्मण या क्षत्रिय बनने के काबिल क्यों न हो। साथ ही कुछ ब्राह्मण सोमरस का दुरुपयोग भी करने लगे थे, इसीलिए लोग इस सिस्टम का विरोध करने लगे। प्रभु श्री राम ने इस सिस्टम में सुधार लाने के लिए कुछ चेंजेस किया। उन्होंने मायका नामक हॉस्पिटल सिटी बनवाया जहां सिर्फ प्रेग्नेंट स्त्रियां बिना अपने हस्बैंड और पेरेंट्स के रहती हैं। हॉस्पिटल स्टाफ्स उनकी देखभाल करता है। बच्चे के जन्म के बाद वे स्त्रियां बिना बच्चे के घर लौट आती हैं। मेलुहा के गुरुकुल में सभी बच्चों का एक समान लालन पालन होता है और समान शिक्षा दी जाती है। बच्चों के असली माता पिता के बारे में कोई नहीं जानता है। किशोर अवस्था में उन सभी बच्चों को सोमरस दिया जाता है और 15 वर्ष की उम्र में उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम का रिजल्ट डिसाइड करता है कि वे बच्चे किस कास्ट में जाएंगे। 16 वर्ष के होने पर उन बच्चों को उन पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है जिन्होंने उसके लिए अप्लाई किया था। जैसे
अगर कोई ब्राह्मण पेरेंट्स बच्चा गोद लेने के लिए अप्लाई किए हैं तो उन्हें एक वह बच्चा सौंप दिया जाता है जो एग्ज़ाम को पास कर ब्राह्मण बना था। लेकिन कई लोगों ने भगवान राम के इस सुधार का विरोध किया। उन लोगों का भगवान राम से युद्ध भी हुआ जिनमें वे हार गए। यही हारे हुए लोग चंद्रवंशी हैं जो राम जन्मभूमि अयोध्या में शासन करते हैं। 12 बज गए। शिव बगीचे में गया जहाँ सती डांस कर रही थी। शिव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपका डांस टीचर बनने लायक हूँ। आप एक महान डांसर हैं। मैं सिर्फ आपका डांस देखना चाहता हूँ। सती ने कहा, मैं अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन मैं आपके सलाह से अपने डांस को इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं वास्तव में आपके डांस का आदर करती हूँ। तब सती डांस करना स्टार्ट करती है। इस बार उसका डांस अद्भुत था। वो डांस को एंजॉय कर रही थी और सारे एक्सप्रेशंस बखूबी यूज कर रही थी। डांस खत्म होने पर सभी आश्चर्य होकर ताली बजाने लगे। शिव ने भी तारीफ की, लेकिन सती बोली, मुझे लगता है कि डांस में अटैक करने वाला स्टेप सही नहीं था। शिव ने कहा, वो इसलिए क्योंकि आप अपने हाथ से सही पोज नहीं बनाई थी। शिव ने जैसे ही सही पोज बनाने के लिए सती का हाथ पकड़ा तो सती डरकर पीछे हट गई और डांस टीचर और कृतिका हैरान परेशान हो गए। शिव को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। सती के डांस टीचर ने शिव को शुद्धिकरण के लिए जाने के लिए कहा। शिव ने कहा, ये शुद्धिकरण क्या है और मुझे इसकी क्या ज़रूरत? मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको छू दिया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यह कोई बड़ा इशू नहीं है। सती चिल्लाकर और रोते हुए कही, यह बड़ा इशू ही है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कहीं माफ़ नहीं कर पाऊंगी। हाथ जोड़कर सती जाते हुए फिर से कहती है, प्लीज़ रात होने से पहले शुद्धिकरण के लिए चले जाइएगा, प्लीज़। लेकिन शिव शुद्धिकरण के लिए नहीं गया। उसे यह सब बकवास लगा। अगली सुबह राजा दक्ष और शिव की चर्चा आगे बढ़ती है। शिव ने राजा से पूछा कि मेलुहा को नीलकंठ की क्या जरूरत? आपका देश तो अत्यंत शक्तिशाली और संपन्न है। राजा बतलाते हैं, हमारे सामने ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हम सामना नहीं कर सकते। चंद्रवंशी हमारे विकसित समाज से ईर्ष्या करते हैं। वे जानते हैं कि सोमरस ने हमें महान बनाया है और हंसी की बात यह है कि वे भी सोमरस बनाना जानते हैं, लेकिन हमारी तरह ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसीलिए वे हमारी तरह शक्तिशाली नहीं बन सकते। चूंकि सिर्फ सरस्वती नदी के पानी से ही सोमरस बनता है, इसीलिए चंद्रवंशियों ने ईर्ष्या के कारण सरस्वती नदी को मारने के लिए यमुना नदी की धारा को गंगा की दिशा में मोड़ दिया, क्योंकि यमुना और सतलुज नदी के मिलने से ही सरस्वती नदी बनती है। लेकिन चंद्रवंशियों ने कहा कि यमुना नदी का बहाव एक भूकंप के कारण चेंज हो गया है, इसीलिए आप लोगों को इसे भगवान की इच्छा माननी चाहिए। यमुना को वापस पाने के लिए हमारे बीच युद्ध हुआ और हमने वापस यमुना को सरस्वती नदी से मिला दिया। लेकिन आज फिर भी सरस्वती नदी मर रही है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि चंद्रवंशी युद्ध समाप्ति के बाद दिए गए वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं। आज सिचुएशन ऐसा हो गया है कि सरस्वती नदी अब समुद्र से मिलने के बजाय राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है। बिना सरस्वती के सोमरस नहीं बन सकता, इसीलिए चंद्रवंशी सरस्वती नदी को मार रहे हैं। वे अविश्वासी और कपटी है, इसीलिए उनके राजा से हम लोग बात तक नहीं करते। पिछले कुछ सालों से वे लोग नागा का यूज़ कर पब्लिक प्लेसेस जैसे मंदिर, पब्लिक बात पर आतंकी हमले करते हैं। जहां सैनिक नहीं होते, वे आम आदमियों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि चंद्रवंशियों को पता है कि वे डायरेक्ट हमसे सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने आतंकी हमलों का सहायता लिया। लेकिन हम लोग उन पर आक्रमण भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि हम जीत भी सकते हैं या नहीं। इसके 2 कारण हैं। पहला, अभी हम लोगों की जनसंख्या काफ़ी कम है। उनकी जनसंख्या 8 करोड़ है और हमारी सिर्फ 80 लाख। और दूसरा कारण है कि हम लोग युद्ध के नियमों का पालन करते हैं, जैसे हम किसी निहत्तों पर वार नहीं करते और कमर के नीचे भी अटैक नहीं करते। लेकिन चंद्रवंशी बिना युद्ध के नियमों का पालन कर किसी भी प्रकार से लड़ते हैं। शिव ने कहा, मुझे लगता है कि आपके पास कुछ प्लान है जिसमें मेरे नीले गले को विचित्र भूमिका निभानी है। राजा ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि स्वद्वीप के लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि चंद्रवंशी शासकों और उनके जीवन शैलियों ने उन्हें बुरा बना दिया है। हमें अधर्मी शासकों से उनकी रक्षा करनी चाहिए।
सूर्यवंशियों जैसा लाभ देकर हम उन लोगों को सुधार सकते हैं और फिर युद्ध भी नहीं होगा, हम लोग भाइयों की तरह रहेंगे। यह भगवान राम का अधूरा काम है। इन सारे समस्याओं की भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ये समस्याएं एक साधारण आदमी के बस के बाहर हो जाएंगी तो नीलकंठ प्रकट होंगे और वे मेलुहा के नहीं विदेशी होंगे और सोमरस का पान करने पर उनका गला नीला हो जाएगा। अब आप ही भगवान राम का अधूरा काम पूरा कर सकते हैं। एक बार लोग जान जाएंगे कि नीलकंठ आ गए हैं तो उनमें भी प्रभु श्री राम के अधूरे कामों को पूरा करने का जोश आ जाएगा, सिर्फ आपके नीले गले को देखकर। शिव चौंका और उसे अब सारी बात समझ आई कि श्रीनगर की पहली रात उसे सोमरस दिया गया था, जिसके कारण उसका पूरा शरीर ठीक हो गया और पहले से ज्यादा वह मजबूत महसूस करने लगा और उसका गला नीला हो गया। शिव मान गया, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपका लक्ष्य पूरा कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। शिव सोमरस को समझने के लिए माउंट मंदार जाना चाहा, जहां उसका निर्माण होता था, और लोगों से नीलकंठ होने का राज छुपाने के लिए कहा ताकि पहले वह मेलुहा के समाज को अच्छे से समझ जाए। शिव नंदी के साथ गेस्ट हाउस लौट रहा था कि बातों बातों में शिव ने कहा कि कुछ लोगों के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ तो कुछ लोगों के लिए इतना दूषित कि मात्र हल्का सा छूने पर मुझे शुद्धिकरण करवाना पड़े। भौचक्की नंदी ने पूछा, आपने किसी विकर्म को छुआ था क्या? शिव के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आया कि सती एक विकर्म स्त्री है, इसीलिए कल उन्होंने अजीब रिएक्ट किया था। उसे विकर्म लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट ही बेहुदा लग रहा था। अगले दिन शिव नंदी कनखला के साथ माउंट मंदार गया, जहाँ किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। वे वहां सोमरस बनाने वाले वैज्ञानिकों के लीडर बृहस्पति से मिले। दूसरी तरफ राजा दक्ष अपनी पत्नी और अपनी पुत्री के साथ पर्वतेश्वर और सैकड़ों सैनिकों के प्रोटेक्शन के साथ ब्रह्मा मंदिर जा रहे थे। घने जंगल के पीछे 50 सैनिकों का समूह, जिसके कैप्टन ने चंद्रवंशियों का सिंबल एक क्रिसेंट मून वाला पेंडेंट पहना था, और एक राक्षस जैसा आदमी जिसने सांपों वाला ओम सिंबल वाला ब्रेसलेट पहना था, किसी को किडनैप करने के मकसद से इस राजसी सवार का पीछा कर रहा था। उधर बृहस्पति शिव को यह बताते हैं कि सोमरस कैसे काम करता है। वे कहते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए और यह एनर्जी हमें खाना से मिलती है। हमारे सांस द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से यह खाना मिलकर एनर्जी बनाती है और इस प्रोसेस में एनर्जी के साथ ऑक्सीडेंट भी बनता है जो जहरीला होता है। जैसे अगर आप फल या खाना को बाहर रख दें तो 1 या 2 दिन बाद वह ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ऑक्सीडेंट बनाकर खराब हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि खाना ही हमें एनर्जी देती है और धीरे धीरे मौत भी देती है। इसीलिए सोमरस इस ऑक्सीडेंट से रिएक्ट कर इसे सोख कर पसीना या यूरिन के साथ बाहर निकाल देता है। इसीलिए मेलुहा वासी को बहुत पानी पीने के लिए कहा जाता है और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाता है। बृहस्पति ने यह भी बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार नीलकंठ बुराइयों का नाश करेंगे, ना कि चंद्रवंशियों का। शाम को राजसी परिवार भी माउंट मंदार पहुंचा। अगले दिन नाश्ता के समय राजा दक्ष ने शिव को अपनी पुत्री सती से इंट्रोड्यूस करवाया। शिव और सती दोनों एक दूसरे की सच्चाई अर्थात शिव नीलकंठ है और सती देवगिरी की राजकुमारी, यह जानकर दोनों शॉक्ड रह गए। कुछ मिनटों तक सन्नाटा छाया रहा। दूसरे दिन शिव, सती, सती की माँ और नंदी कुछ सैनिकों के साथ देवगिरी की ओर लौटते हैं, जबकि राजा और पर्वतेश्वर 2 दिन के बाद लौटने वाले होते हैं। रास्ते में नागा और चंद्रवंशी सैनिकों के साथ उनका युद्ध होता है। नागा सती से और बाकी चंद्रवंशी सैनिक शिव, नंदी और सूर्यवंशी सैनिकों से लड़ रहे होते हैं। शिव उन लोगों का प्लान समझ जाता है, जिसके कारण नागा और चंद्रवंशी सैनिक अपनी हार होते देख वापस भाग जाते हैं। राजा दक्ष के आने पर शिव कहता है कि यह कोई आतंकी हमला नहीं बल्कि सती को किडनैप करने का प्रयास था जो नागा कर रहा था। सती इस बार शिव से इम्प्रेस थी क्योंकि शिव ने अपनी बुद्धि से उसके लोगों की जान बचाई थी। अगली सुबह सब देवगिरी की ओर लौट पड़ते हैं। राजा दक्ष को लग रहा था कि स्वदीप सम्राट दिलीप नागा से मिलकर सती को किडनैप करना चाहता था, जबकि शिव को लग रहा था कि सिर्फ नागा सती को किडनैप करना चाहता था। अगली सुबह सब देवगिरी पहुंचे।
राजा ने दरबार में शिव से अनुमति लेकर नीलकंठ आने का रहस्य जनता के सामने खोल दिया। लोगों का रिएक्शन और नीलकंठ के ऊपर उनका विश्वास देखकर शिव और ज्यादा चिंतित हो गया। वह सोचा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो चमत्कार कर दूं। मैं श्योर भी नहीं हूँ कि बुराइयों का नाश कर पाऊंगा या नहीं। शिव के कबीले वाले और आयुर्वती देवगिरी पहुंचते हैं। 3 सप्ताह बाद शिव सती, आयुर्वती, पर्वतेश्वर, नंदी, वीरभद्र और मेलुहा के सैनिकों के साथ मेलुहा भ्रमण के लिए निकलता है। जिस रास्ते से शिव का कारवां निकला था वहीं से थोड़ी ही दूर पर व्यास नदी किनारे 40 सैनिकों का दल नागा के नेतृत्व में पैदल जा रहे थे। अचानक उस नागा ने कुछ दूरी में एक नाव में 2 स्त्रियों को देखा जिनसे कुछ ही दूरी पर एक मगरमच्छ था। नागा चिल्लाया, अपने पीछे देखो, लेकिन वे नहीं सुन पाई। तब नागा उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदा तो उन स्त्रियों को लगा कि यह राक्षस जैसा आदमी बुरे विचार से तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। वे परेशान हो गई। इस परेशानी में मगरमच्छ के सामने आने के कारण उनका नाव पलटा और वे दोनों नदी में गिर गई। उस नागा ने मगरमच्छ को मारकर एक स्त्री की जान बचाई और नदी के किनारे पहुंचा दिया। वह बेहोश थी। जब नागा दूसरी स्त्री को लेकर आ रहा था तो पहली स्त्री होश में आकर नागा को खून में सना देख और अपनी बेहोश दोस्त को उसकी बाहों में देख गलत समझ बैठी कि वह उसे मार डाला है। वह खून मगरमच्छ का था। नागा ने जैसे ही ऊपर देखा वह स्त्री बोली, नागा, और चिल्लाते हुए भागी, बचाओ बचाओ, नागा मेरे दोस्त को खा रहा है। नागा की आंखों में आंसू आ गए। नागा के विश्वासी विश्वद्युम्न अपने स्वामी के आंखों में पहली बार आंसू देख उस स्त्री को मारना चाहा जिसे अभी वह बचाया था, लेकिन नागा ने उसे रोक दिया। उधर शिव का कारवां भोजन के लिए रुका। वह स्त्री दौड़ते हुए आई और बोली, मदद कीजिए, नागा मेरे दोस्त को खा रहा है। शिव, पर्वतेश्वर और 30 सैनिक उस स्त्री के साथ गए और उन्होंने देखा कि उसकी दोस्त पूरी तरह सुरक्षित थी और मरा हुआ मगरमच्छ पानी में तैर रहा था। यह देखकर शिव और पर्वतेश्वर दोनों के होश उड़ गए कि ये खून का प्यासा नागा इस स्त्री की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या सच में नागा और चंद्रवंशी बुरे हैं या फिर रहस्य कुछ और ही है, और क्या सच में शिव नीलकंठ हैं। यह सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।